तो स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आज हम पूरा प्रेजेंट टेंस के सारे टाइप को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो पहला हमारा टाइप था क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो इसको हमने पढ़ा था कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है ये शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक, और इसका हमें ट्रांसलेट कैसे करना है कि जब वाक्य अफर्मेटिव में हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा और वर्ब जो हमारा है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, उसमें यस या यस हमें लगाना पड़ेगा। और कहाँ यस या यस लगाएंगे, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर रहेगा तभी हमारे वर्ब में यस या यस लगेगा। तो अगर वर्ब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है तो उसमें यस या यस नहीं लगेगा, वो नॉर्मल रहेगा। ठीक, और बाकी में जैसे कि मैं कह दूँ कि यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डू या डज। एक वचन के साथ लगता है डज और बहुवचन के साथ लगता है डू। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। हमने पूरा एकदम क्लियरिटी बताया था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव में है, इन सब में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नेगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नाउन, उसके बाद वर्ब, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमें नहीं लगाना है। तो जैसे वह स्कूल जाता है, इसका हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। फिर मैं नहीं खेलता हूँ, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो आई डोंट प्ले। ठीक, ऐसे ही सारे टाइप्स हमने कवर किए थे। तो इन सब में भी वही सारे टाइप रहेंगे, सेम वैसे ही पढ़ना है, बट डिफरेंस रहेगा हेल्पिंग वर्ब में। और बाकी जहाँ डिफरेंस आएगा मैं वो भी दिखाऊंगा। तो अगला है कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं ये शब्द आते हैं तो ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, इज, आर, एम। सिंगुलर नंबर के साथ, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर है उसके साथ इज, और बहुवचन है तो उसके साथ आर, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। और लास्ट में वर्ब लिखते हैं, उसके बाद उसमें आईएनजी लगा देते हैं, बस यही करना होता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, वह किताब पढ़ रही है, सी इज रीडिंग बुक। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी जैसा लिखा है, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। फिर हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग। जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर रहेगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर लगेगी। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैं रहेगा, मतलब आई रहेगा, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा। एम का फिक्स होता है कि आई के साथ ही लगेगा, किसी और के साथ नहीं लगेगा। तो ये हो गया। और अगला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये शब्द आते हैं, जैसे कि काम हो चुका होता है, इसमें ये बताया जाता है। तो इसका हमारा जो है ये हेल्पिंग वर्ब तो हैज है, हैव है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है, और साथ में कुछ चेंजेस होते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है बस। तो जैसे एग्जाम्पल है, वह खा चुका है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे हमने कहा था वो है ही हैज ईटन। तो इसका एग्जाम्पल था कि वह खा चुका है, ही हैज ईटन, तुम खा चुके हो, यू हैव ईटन। जब हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ हैज, प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हैव, बस। अब हमारा लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आते हैं। अब ये मत कहिएगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी रहा है, रही है आते हैं। इसमें अंतर ये है कि इन वाक्यों में समय भी दिया रहता है जिसके साथ हमें लगाना रहता है सिंस या फॉर, ये लगाना पड़ता है। देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन या हैव बीन। पता चल गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन लगता है, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है, उसके बाद सिंस लगाते हैं टाइम दिखाने के लिए। और कहाँ सिंस लगता है, जब जो हमारा टाइम है निश्चित रहेगा तो वहाँ सिंस, और अगर हमारा समय दिया गया कि 2 घंटे से 3 घंटे से तो वहाँ पे लगेगा फॉर। बस यही चेंजेस है, बाकी कुछ सब सेम है। एग्जाम्पल जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर आई जो है ये प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक, इसलिए इसके साथ
हैव बीन लगता है। ही सी इट यही सिर्फ सिंगुलर है, बाकी अगर किसी का नाम हो जाए किसी एक व्यक्ति का तो वो सिंगुलर है। बाकी सारे जो होते हैं यू वी दे आई ये सब प्लूरल में आते हैं। तो इसका लगेगा आई हैव बीन, इनके साथ हैव बीन लगेगा, आई हैव बीन। फिर मैंने लिखा था वर्ब में आई एन जी फॉर्म स्टडीइंग। फिर अगर हमारा जो टाइम है वो समय दिया रहेगा कितने टाइम तक, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है। जब हमारा टाइम दे दिया गया है तो फॉर लग गया फॉर 2 आवर्स, ठीक। और अगर हमारा निश्चित टाइम दे दिया कि इतने साल से ये सब दिया जाए तो वहाँ सिंस लगेगा। जैसे वह 2010 से यहाँ रह रही है, तो इसका हो जाएगा सी हैज बीन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ लगेगा हैज बीन, सी हैज बीन। फिर जानते हैं वर्ब लिखते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिविंग हियर, यहाँ रह रही है तो उसका हो गया हियर। फिर लास्ट में सिंस, जैसे कि हमने बताया कि अगर निश्चित टाइम दिया है तो उसके लिए लगेगा सिंस, तो सिंस 2010 ये हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारा नेक्स्ट पार्ट का वीडियो जरूर मिले।